देखो आज कल के बाद से आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, वही एक्सरसाइज है और उसी एक्सरसाइज के हमारी क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के। अगला 27वां नंबर सवाल है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है। इसमें क्या है, सार्वांतर हमारा क्या लिया गया है, समान लिया गया है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100, तो इसके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, ये हमें को बताना है। तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना होगा, सार्वांतर दोनों श्रेणियों का कैसा है, समान है। तो दोनों श्रेणियां अलग अलग बना ले रहे हैं। तो माना प्रथम श्रेणी का सार्वांतर डी और दूसरी का भी यही रहेगा। द्वितीय श्रेणी का सार्वांतर कितना रहेगा, डी। अब प्रथम श्रेणी का प्रथम पद कितना मान लें हम, किसको, ए मान लें। और द्वितीय श्रेणी का क्या मान लें, द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद क्या मान लें हम, बी मान लें, इसको बी मान लें। अब श्रेणियों के 100वां पद, श्रेणियों का 100वां पद, देखो प्रथम श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 99 डी। और दूसरी का क्या हो जाएगा, ए प्लस 99 बी प्लस 99 डी हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का अंतर कितना है, 100 है। तो हम कह सकते हैं इसको ए 100 माइनस बी 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये दिया है। ए 100 की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस 99 डी और माइनस बी प्लस 99 डी बराबर 100 हो जाएगा इतना। ये होगी कंडीशन। अब इसकी ब्रैकेट को ओपन कर लें। जब ब्रैकेट हम खोलेंगे तो माइनस का साइन लगा है, जब माइनस का साइन लगा है तो ये चिन्ह कैसे हो जाएंगे, बदल जाएंगे। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस 99 डी माइनस बी, अब माइनस 99 डी बराबर 100। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 99 डी यहाँ प्लस के हैं और जो 99 डी माइनस के हैं। तो बचा कि हमारे पास a माइनस बी बराबर 100। इसको समीकरण क्या मान लें, 1 मान लें। अब दूसरी कंडीशन है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। जैसे 100वें पदों का अंतर तो 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, ये हमको बताना है। अगर इनका डिफरेंस क्या है, सेम है, सेम डिफरेंस बोले तो सार्वांतर कैसा है इनका, सेम। अब 1000वें पद निकाल लो, ए 1000 माइनस बी 1000, इनका अंतर हमें निकालना है। ठीक है, तो ए 1000 क्या हो जाएगा, ए प्लस 999 डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ए एन फॉर्मूला कौन सा है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले से, और एन की जगह कितना 1000, 1000 से एक जाएगा, एक घटेगा, कितना बचेगा 999 ओनली। ठीक है, माइनस बी प्लस 999 डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें, ए प्लस 999 डी माइनस बी और माइनस 999
डी, ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या हमारे पास, a माइनस बी, और a माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कितनी है, 100। तो इनका अंतर भी कितना होगा, 100। तो हम कह सकते हैं कि अगर 100 दो श्रेणियों का सार्वंतर समान है और उनके 100 पदों का अंतर कितना है, 100 पदों का अंतर कितना है, 100 है, तो उसके 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा। अगर हम 10,000 का निकालेंगे वो भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। अब इसको नोट कर लो, यहां का जो मैंने नीचे लिख दिया था वो दिख नहीं रहा, तो इधर लिख लेंगे बेटा ऐसे करके। यहां बचा क्या, a माइनस बी, a माइनस बी बचा, a माइनस बी की इक्वेशन 1 से कितना आ जाएगा बेटा, 100। ये आंसर रहेगा, नीचे दिख नहीं रहा था। अब अगला सवाल है हमारा, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती है बेटा, देखो कहां से शुरू होती है, 100 से शुरू होती है 3 अंकों वाली, और कहां तक चलती है, 999 तक। तो 100 से 999 तक 7 अंक से, ये जो 7 अंक है उससे कितनी संख्याएं विभाजित हो रही हैं, ये हमको ज्ञात करना है। तो पहला अंक हमें पता करना है और दूसरा अंक हमें पता करना है। तो देखो पहला अंक हो जाएगा हमारा 105, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 105 7 से डिवाइड हो रहा है, और इधर कौन सा अंतिम अंक होगा जो हमारा 7 से डिवाइड हो रहा होगा। देखो 999 को जब हम 7 से भाग देंगे तो जितना शेषफल बचेगा वो 999 में से घटा दो, अंतिम अंक पता चल जाएगा। आएगा समझ में नहीं, तो जैसे 999 को हम भाग करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौक 28, 1 बचा, और 7 दूनी 14, कितना बचा 5, इससे 5 घटा दो, 999 से कितने घटा दें, 5 घटा दें, तो अंतिम अंक मिलेगा हमें 994। मतलब 105 से लेके 994 तक हमारी कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो रही हैं। ठीक है, ये पता करना है। तो सीरीज बना ले, एपी हो जाएगी हमारी, पहला पद हो जाएगा 105। अब अंतर कितना है इसका, सार्वंतर कितना है 7, क्योंकि 7 से डिवाइड, तो प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसमें 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 112, डॉट डॉट डॉट, या 117, डॉट 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 कहां तक चलेगा, 994 तक। ठीक है, अब ये इधर का जो रफ कार्य है इसको रफ कर दें, इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब प्रथम पद हमें कितना मिला, प्रथम पद a बराबर कितना है 105, d बराबर कितना है 7, निकालने की जरूरत ही नहीं है, और an हमारे पास कितना है, an 994। ज्ञात क्या करना है हमें, n पदों की संख्या में ज्ञात करनी है। क्या प्रॉब्लम है इसमें, इसको देखेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से। तो an हमारे पास कितना है 994। प्रथम पद हमारे पास कितना है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 7, डी की वैल्यू कितनी है 7 हो गई। ठीक है, तो 994 और 105 इधर को लेके आएंगे, इनका पक्षांतर करेंगे 105 का, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 994 ये हो जाएगा माइनस का 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, तो 14 में से 5 गए 9, 8 में से 0 गया
8 और ये 8 बराबर n-1 इंटू 7। 7 से इनको डिवाइड कर देंगे तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा 889/7। ये देखो दिख रहा है यहां तक का, ठीक है। n-1 बराबर 7 से इसको डिवाइड करा तो 7 एकम 7, ये बचा 18 तो 7 दूनी 14, कितना बचा 7 सत्ते 49 बचा। ये उधर जाएगा तो n-1 बराबर 127, n बराबर क्या हो जाएगा 127 प्लस 1, n बराबर 128। कह सकते हैं कि ए 100 मतलब 3 अंकों की संख्या है जो 7 से डिवाइड हो रही हैं, उनकी संख्या कितनी है 128 संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी डिवाइड हो जाएंगी। देखो बेटा अब सवाल है हमारा 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। अब हमें ज्ञात करने हैं 4 के गुणज, ठीक है। तो 4 के गुणज जैसे अभी हमने 7 के गुणज निकाले थे वैसे हम 4 के गुणज निकाल लेंगे। तो प्रथम पद हमारा कितना हो जाएगा यहां से, देखो 10 के बाद 4 का गुणज कौन सा आता है, जस्ट बाद आता है 12। जस्ट तुरंत बाद कौन सा आ जाता है बेटा 12, ठीक है। तो पहला पद हो जाएगा हमारा 12 एपी का। अब इसमें 4 जोड़ते जाओ 16, 20, 24 डॉट डॉट डॉट। अब अंतिम पद हमें कौन सा होना चाहिए 200 से छोटा होना चाहिए, और ये भी नहीं कि बहुत छोटा हो, जस्ट तुरंत बाद का, तुरंत एक पद पहले का। तो 250 का हम निकाल लेंगे 4 से भाग करके, तो 4 छंग 24, कितना बचा 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 शेष बचा, 2 घटा दो इसमें से, 250 में से 2 घटाएंगे तो 250 में से 2 घटाए तो कितना बचा 248। तो अंतिम पद हो जाएगा हमारा 248, अर्थात an हमारे पास कितना हो गया 248 हो गया, और प्रथम पद हो गया 12, सार्वांतर हो गया हमारा d, सार्वांतर d बोले तो 4 हो गया, ठीक है। n हमें ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल हो गया, अब तो ज्ञात कर लेंगे। तो a बराबर कितना है 12, d बराबर कितना है 4, और an बराबर कितना है हमारे पास 248, ठीक है। ज्ञात क्या करना है हमें n बराबर पदों की संख्या ज्ञात करनी है, वो भी कौन से पदों की 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं ये हमको पता करना है, ठीक है। तो an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। an हमारे पास कितना 248 बराबर a कितना है 12 प्लस n-1 और d कितना हमारे पास 4, ठीक है। ये 212 को हम इधर लेके आएंगे 248 की तरफ बुलाएंगे तो इसके जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा परिवर्तन। तो 248 माइनस 12 बराबर n-1 इंटू 4। तो 248 में से 12 घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और 200 बराबर n-1 इंटू 4, ठीक है। अब 4 इधर काय में मल्टीपल में, तो इधर काय में आ जाएंगे, जब दूसरी तरफ लाएंगे तो काय में पहुंचेंगे, वो डिवाइड में पहुंचेंगे, तो डिवाइड कर लो उनको। n-1 इक्वल टू 236/4, तो n-1 बराबर हो जाएगा 2 से 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 4 नेम 36, 4 नेम 36 होते हैं, हाँ। n-1 बराबर ये कितना हो गया 59
एक उधर जाएगा जी, माइनस का उधर जाके काय का हो जाएगा प्लस का। n बराबर 59 माइनस 1, n बराबर कितना हो जाएगा 60, काय का हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो अब हमें ज्ञात हो गया कि 10 और 250, 10 और 250 के बीच 60 गुणज हैं, वो भी काय के हैं 4 के। ठीक है, इसको उतार लेंगे, देखेंगे बेटा ये। अब एक सवाल है, ये सवाल नंबर 30, n के किस मान के लिए, मतलब कौन से पद के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, एक तो समांतर श्रेणी हमारी 63, 65, 67 और दूसरी समांतर श्रेणी है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, nवे पद बराबर होंगे। तो इसका ये श्रेणी अलग है, इसका nवा पद, और ये श्रेणी अलग है, इसका nवा पद कब है बराबर है। तो कौन से मान के लिए बराबर होंगे, मतलब कौन से पद के लिए दोनों के पद कैसे होंगे बराबर होंगे। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें n ज्ञात करना है, और दोनों की an दोनों की क्या है बराबर है। ठीक है, तो पहली समांतर श्रेणी है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो जाएगा हमारा AP1 लिख देंगे इसको। ठीक है, तो इससे हमारा जो प्रथम पद होगा वो निकलेगा, प्रथम पद इसको मान लेंगे A1, कितना हमारा 63, और सार्वांतर D1 कितना हो जाएगा 65 माइनस 63, T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, और an1 हमें ज्ञात करना है, an1 इसका ज्ञात नहीं करना, ये बराबर है an2 के। ठीक है, और दूसरी, अब इससे हम निकाल लें an1 हो जाएगा हमारा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1। ठीक है, तो an1 बराबर, A1 कितना हमारा 63 प्लस n माइनस 1, और D1 कितना हमारा 2। ठीक है, D1 हो गया हमारा 2। तो इसको हल कर लें, an1 बराबर हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 2n, 2 के अंदर गुणा कर लेंगे 2n माइनस 2, तो an1 बराबर हो जाएगा हमारा 63 से 2 घटेंगे कितना हो जाएगा 61 प्लस 2n, ये समीकरण हो गई हमारी 1। ठीक है, अब दूसरी AP से ले रहे हैं, AP2 क्या है हमारी, AP2 है 3, 10 और 17 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसका A2 प्रथम पद कितना हो जाएगा A2 बराबर हमारा हो जाएगा 3, और D2 सार्वांतर हमारा D2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो इसका भी हम क्या कर लें, ये an2 ज्ञात कर लें, an2 बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। ठीक है, an2 बराबर हो जाएगा, A2 कितना हमारा A2 है 3 प्लस n माइनस 1, D2 कितना हमारा 7, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, an2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस का 7, तो an2 बराबर हो गया, देखो 7 में से 3 गया, माइनस का 4 बचा, प्लस का 7n, समीकरण हो गई हमारी 2। अब प्रश्न में हमें दिया है कि इसका भी nवा पद और इसका भी nवा पद दोनों क्या है बराबर है, तो दोनों को बराबर रख दो, तो हो जाएगा हमारा an1 बराबर an2। तो an1 कितना है हमारा समीकरण 1 से
61 प्लस 2n बराबर कितना है, माइनस का 4 प्लस 7n। अब n एक तरफ ले लो और अचर पद दूसरी तरफ ले लो, n वाले टर्म एक तरफ और जिनमें n नहीं है वो दूसरी तरफ ले लो। 7 को इधर ले लो तो 2n माइनस 7n बराबर, माइनस के 4 ऑलरेडी हैं, जो उधर जाएंगे तो माइनस के 61। ठीक है, तो देखो 2n से 7n से 2n गया, माइनस का 5n बचा बराबर ये हो गया माइनस का 65। माइनस से माइनस कट गया तो n बराबर हो जाएगा 65/5। तो n बराबर हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 तिया 15, मतलब 13वां पद। तो इसका देखो दोनों समांतर श्रेणियों का जो 13वां पद होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, बराबर, मतलब इसका भी 13वां पद और इसका भी 13वां पद क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, सवाल हो गया आंसर।